प्रश्न नंबर 28 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, देखिए मान लेते हैं यह अमित है, इसका घर, ये उसका घर है और ये इसका क्या है? स्कूल। अब मान लेते हैं कि अमित को घर से स्कूल जाने में यानी कि टी, मान लेते हैं टी घंटे का समय यदि लगता है, कितने घंटे का समय लगता है? टी घंटे का यदि आपका टोटल समय लगता है तो टी घंटे का तो समय लगा, लेकिन इसमें कह क्या रहा है देखिएगा, मान लेते हैं टी घंटे का समय उसको लगेगा, लेकिन टी घंटे का समय लगने से पहले कह रहा है कि ये यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो यह टी घंटे में, मान लेते हैं कुल यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करने में आपका समय लग रहा है टी घंटे का समय लेगा वो, लेकिन कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले। तो देखिए इसका समय क्या लगेगा, पूरा टाइम 10 घंटे का लग रहा है ना, लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो 10 मिनट 10 घटाएंगे इसमें से, पूरा समय यदि टी हो, मान लीजिए टी घंटे में आपको पहुंचना हो और टी घंटे से 10 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। ठीक है, नहीं समझे? देखिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में 7 घंटे का आपको समय लगता है, लेकिन आप 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो 7 - 1 बराबर को घंटे में पहुंचेंगे? 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल इसका समय टी घंटा मान लीजिए लग रहा है, लेकिन टी घंटे में वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 मिनट जब पहले पहुंच जाता है और टी घंटा टोटल उसे लग रहा है, ठीक है, टोटल आपका घंटा कितना समय टी घंटे में उसे पहुंचना है, लेकिन टी घंटे में पहुंचने से पहले वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि हम मिनट में है घंटा में बदलेंगे तो यानी कि 1/60 घंटा पहले वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल आपका उससे समय कितना लगा, टी - 10 बटा में कितना 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो टोटल समय में से 10 मिनट को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पता चले कितना घंटा वो ले रहा है, और 60 से क्या करेंगे डिवाइड, तभी तो घंटा में बदलेगा। अब देखिए अगली बार कह रहा है कि यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है, ठीक है, तो वह टी घंटे में यानी टी घंटे में उसे पहुंचना है, लेकिन वह टी घंटे में ना पहुंच करके 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो टी घंटे का समय दिया जा रहा है और 10 मिनट देरी में पहुंच रहा है, तो देखना है कि कुल समय कितना ले रहा है, तो इसमें जुड़ेगा ना देरी से पहुंच रहा है, तो अब बाटा में क्या कर देंगे 60, ये आप कहोगे किसमें, घंटा में, क्योंकि वह मिनट में था तो हम लोग बदलना है किसमें, घंटा में। तो अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि जो है कि घर से स्कूल तक की टोटल दूरी आपकी कितनी है, देखिएगा, तो घर से स्कूल तक जाने में और स्कूल से घर आने में, देखिए जाने में स्कूल, घर से स्कूल जाने में और घर से स्कूल से घर आने में दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि जाने का समय, जाने में दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपकी क्या होगी, दूरी बराबर क्या, दूरी, ये जाने का समय है और ये क्या है, आने में दूरी, यानी कि जाने में तय की गई दूरी और आने में तय की गई दूरी, ये जाने वाला है और ये क्या, आने वाली दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी ना। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, ये पहला जाने वाला है और ये क्या है, मान लेते दूसरा है आने वाला है, तो दूरी बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल होता है और गुणे क्या, समय। ठीक है, जाने का अब बराबर ये भी हो जाएगा, चाल गुणे क्या, समय, ये भी होगा कि नहीं। ठीक है, जाने में चाल कितनी है, 4 घंटे का, और समय कितना ले रहा है फ्रेंड्स, टी - 10 बटा में ये 6 होगा घंटा, इसको कटा देंगे तो 1 बटा में 6 घंटा बराबर इसकी चाल। आने में चाल कितनी है, आ रहा है या जा रहा है, हाँ ये दोनों तरफ जा ही रहा है। ठीक है, ये पहले दिन का है और ये दूसरे दिन का, दोनों तरफ जा रहा है, यानी पहले दिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, देखिएगा, और दूसरे दिन हो जो है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, आने वाली बात नहीं है, तो पहले दिन जाएगा या दूसरे दिन जाएगा, दोनों की दूरी बराबर होगी। यहाँ पर देखिए चाल, दूसरे दिन की चाल कितनी है, वो देखिए 3 किलोमीटर है, आज समय कितना ले रहा है, टी + 1 बटा में कितना 6, इतना क्लियर है। चलिए तो ये 10 बटा में 6 कर दिए, इसके बाद डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टी हो गया, 4 एकम 4 बटा में 6 बराबर ये हो जाएगा 3 टी + 3 एकम 3 बटा में 6, टी वालों को एक तरफ कर दीजिए तो 4 टी - कितना 3 टी
बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो 3/6 प्लस कितना 4/6, इसको घटा दीजिए, 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा टी। टाइम आपका हो गया बराबर, ये दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाता है ना, तो 4 3 7/कितना 6, यानी टोटल समय आपका दिया जा रहा है 7/6 घंटे का, इतना टोटल समय आपका दिया जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि आखिर में दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बराबर ये आपका 4 गुणे समय, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 4 गुणे क्या समय, आप चाहते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें भी रख करके या इसमें भी, किसी दोनों में भी रख करके निकाल सकते हैं, दोनों का मान सेम आएगा। तो 4 कितने हैं 4 गुणे टी, समय चाहिए तो समय कितना है 7/6 और -1 में कितना 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कट गया, इतना 4 किलोमीटर, यानी कि जो टोटल दूरी है आपकी घर से स्कूल की जो दूरी है 4 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 4 किलोमीटर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है ये 28 रहा, देखते हैं हम लोग 29। प्रश्न नंबर 29 है, राम और श्याम उस पल एक जिस स्थान पर थे, यानी कि कह रहे हैं कि राम और श्याम उस पल पर जिस स्थान पर थे ने 36 किलोमीटर दूरस्थ स्थान पर मिलने का निर्णय लिया। श्याम जिसे 2 घंटे पूर्व चलने का समय दिया गया, गंतव्य स्थान पर राम ने 12 मिनट जल्दी पहुंच गया। यदि राम की यात्रा श्याम से 18 किलोमीटर प्रति घंटा तेज थी तो राम ने जितनी चाल पर यात्रा की वह थी, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि राम की यात्रा श्याम से जो है कि 18 किलोमीटर तेज है। जैसे मान लीजिए यह कोई यात्रा है, ये क्यों क्या है रास्ता है, ये श्याम कह रहा है कि राम की जो चाल है, राम की यात्रा श्याम से, तो मान लेते हैं कि श्याम, ये एस हो गया तो श्याम हो गया, मान लेते हैं श्याम की जो गति है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और राम की गति कह रहा है कि श्याम की गति से ये जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कि तेज है। तो यह राम की चाल, श्याम की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और राम जो है 18 किलोमीटर जो है कि अधिक है उससे, तो x प्लस कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन टोटल ये जो आपकी दूरी है, टोटल आपकी दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि श्याम जिसे 2 घंटे पूर्व चलने का समय दिया गया, इसको 2 घंटे पूर्व समय दिया जाता है, और राम से जो है कि श्याम 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 2 घंटा है ये समय दिया जा रहा है, लेकिन कह रहे गंतव्य स्थान पर राम से, ये जो राम है, राम से जो श्याम है 2 घंटे पूर्व पहुंच जाता है, 12 मिनट पूर्व, 2 घंटे का जो है समय दिया जा रहा है, लेकिन 12 मिनट जो है कि पूर्व पहुंच जाते हैं, ठीक है। राम से जो श्याम है 12 मिनट पहले, राम गंतव्य स्थान पर राम से 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि श्याम जो है राम से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखना है कि इनके समयों का जो अंतर है कितना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे कि श्याम द्वारा लिया गया समय, ठीक है, और माइनस किसके द्वारा, राम द्वारा लिया गया समय। अब दोनों के समयों का अंतर कितना हो रहा है वो देखिए, 2 घंटे का समय ले रहे हैं ना, और 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 12 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 12 बटा में कितना 60। अब देखिए राम द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी 36 से बटा में चाल कितने की है श्याम की x किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस राम द्वारा लिया गया समय कितना है, दूरी बटा में क्या चाल आपका है x प्लस कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर समयों का अंतर कितना घटाइएगा, 12 कम 12, 12 पचे 60, तो 5 दूनी के 10 से 10 में से 1 घटेगा 9, यानी कि 9 बटा में कितना हो जाएगा 5। और यदि 9 बटा में 5 को डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 कम 5 और 5 चौबट है 40, यानी कि 1 दशमलव कितना 8, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 1.8।
और 1.8 को जो है कि 10 से नीचे गुणा 10 से ऊपर, पॉइंट हटाने के लिए, तो ये आपको हो जाएगा कितना, देखिए 36 बटा में, इन दोनों में से 36 कामन ले लीजिए, नहीं है तो 36 कामन हो गया, तो 1 बटा में x बच गया, और माइनस ये हो गया 1 बटा में कितना, x माइनस x प्लस 18, ठीक है। इसके बाद बराबर आपका हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो यह हो जाएगा 18 बटा में कितना, 10, 2 पचे 10 और 2 नवा 18, 9 बटा में कितना हो गया, 5, ठीक है। या इतना ही रहने दीजिए, यहाँ पर 18 बटा में कितना कर दीजिए, 10 रहने दीजिए, क्योंकि 18 दूनी के 36, 2 से आसानी से कट गया। तो यहाँ पर अब हम लोग का हो जाएगा 2 कोष्टक में इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो x कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 18। इसके बाद हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना हो गया, 10। अब देखिए x कट गया, x प्लस कितना हो गया, 18 हो गया, माइनस इससे ये कट जाएगा, x बचेगा, तो ये हो जाएगा क्या, x, तो x क्या हुआ, कट गया, ठीक है। अब ये आपका कितना हो गया, वो देखिए यहां से ये आपका 2 हो गया, अब ये आपका बच गया है 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 दहा में 10, 2 दहा में 20, और ये 18 है, और नहीं तो मल्टीप्लाई इसमें ही करा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 18 दूनी के 36 बटा में, इसका जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 18x बराबर हो जाएगा कितना, 1 बटा में कितना, 10। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 18x बराबर 10 से 36 में गुणा करेंगे तो 300 कितना, 60 होगा। इसको इधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 18x और माइनस हो जाएगा 360 बराबर कितना, 0। गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो ऐसा 2 अंक आपको बताना है जिनका गुणा करने पर 360 हो जाए, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो घटेगा, ठीक है। घटाने पर कितना, 18। तो यदि हम लोग 30 लेते हैं और क्या लेते हैं, 12 लेते हैं, यानी कि 30 का हम लोग क्या प्लस करते हैं और 12 का क्या माइनस, तो 12 36 हो जाएगा, 360 हो जा रहा है, और 12 में यदि 30 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा, 8 हो जाएगा, और यह आपका कितना हो जाएगा, 1, 18 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका बन गया क्या, प्लस 30 हो गया और माइनस 12, तो आपका गुणनखंड हो जाएगा, एक में x प्लस 30 हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा x माइनस क्या 12 बराबर कितना हो गया, 0। अब ये हो जाएगा x बराबर आपका माइनस 30 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x बराबर कितना, 12, ठीक है। कभी भी चाल जो होती है, चाल आपकी माइनस होती है, नहीं है तो आपका 30, ये माइनस 30 तो होगा नहीं, चाल हमेशा प्लस में होती है, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किसका है, x माना गया था क्या, श्याम का ना, तो श्याम की चाल जो है, श्याम की चाल हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये पूछ रहा है कि आपका जो है राम है, तो राम की चाल पूछ रहा है आपका किससे, राम ने जितनी चाल से यात्रा की, यानी कह रहा है कि राम की चाल कितनी है, तो राम की चाल आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर हम लोग लिख लेंगे राम की चाल, राम की चाल कितनी है, x प्लस 18 है ना, इसमें x का मान पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 धन कितना 18, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10 को शून्य हासिल 1 हुआ, 2 1 1 2 हुआ, और क्या 3, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी राम की क्या है, चाल। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ, ये आपका प्रोसेस रहा, देखना है कि समय का अंतर आपका कितना आ रहा था। तो ये आपका हो गया था 1 बटा में 10 हुआ था ना, यहाँ पर हम लोग चेंजिंग किए थे, पहले तो 1.8 आया था, क्योंकि ये जो 2 घंटे का समय ले रहा है, 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो हम लोग को देखना है कि समय का अंतर कितना है। ये आपका ऑप्शन कितना रहा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है कि राम की चाल है, और श्याम की चाल यदि पूछी जाए तो श्याम की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 30, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा में पैदल 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, परंतु शेष दूरी साइकिल से तय करता है।
यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से एवं शेष दूरी पैदल तय कर दे तो उसे 1 घंटे अधिक समय लगता है। तो साइकिल की चाल क्या है? ठीक है, चलिए ग्राफ हम समझा देता हूँ। कहता है कि एक व्यक्ति है जो यात्रा तय करता है, यहाँ पर देखिएगा ये आपकी यात्रा है, मान लेते हैं यह ए है, ए से कहाँ तक? बी तक की यात्रा है। और जो टोटल ये यात्रा है यहाँ से यहाँ तक कितने का है? 40 किलोमीटर की दूरी है। तो ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर की टोटल दूरी हो गई, लेकिन कह रहा है कि पैदल चला है 16 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी हो गई, लेकिन यहाँ से जो है कि यह पैदल चला है 16 किलोमीटर। कहाँ तक चला है? 16 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी जो है पैदल चला है। ठीक है, लेकिन यहां से इसके बाद कह रहा है जब पैदल चला है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है। पैदल कितने की चाल से चला है? 16 किलोमीटर की दूरी चला है पैदल, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। लेकिन आगे देखिए, कह रहा है कि शेष दूरी साइकिल से, अब यहां से जो है कि शेष दूरी जो चला है, शेष दूरी ये चल रहा है किससे? साइकिल से। तो आपका कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर तो पैदल चल दिया, लेकिन शेष दूरी साइकिल से चल रहा है, तो आपकी शेष दूरी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, 24 किलोमीटर बच गया ना। इसका मतलब कि 24 किलोमीटर जो चला है साइकिल से चला है, तो मान लेते हैं कि साइकिल की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका है प्रथम शर्त था, यानी पहली बार ये कह रहा है। लेकिन आगे क्या फिर कह रहा है वो देखिए। फिर दूसरी बार ये कह रहा है कि फिर अगले दिन जो है, यदि वह जो व्यक्ति है अगले दिन यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से, अब देखिए यहां से यहां तक जो दूरी चल रहा है, अब ये दूरी किससे चल रहा है? साइकिल से। ये 16 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहा है? साइकिल से चल रहा है, लेकिन साइकिल की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब शेष दूरी जो कह रहा है कि शेष दूरी कितनी किससे चल रहा है? पैदल चल रहा है। तो पैदल चला है कितना? 24 किलोमीटर तक तो पैदल चलेगा यार। अब पैदल में रफ्तार उसकी कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पैदल की रफ्तार हो गई। लेकिन कह रहा है कि घंटा, ये घंटा क्या समय अधिक ले रहा है, तो समय का अंतर कितना है? 1 घंटे का समय का अंतर है। क्योंकि 1 घंटा समय अधिक लेगा तो समय का अंतर, उसे जहां 2 घंटे में पहुंचना चाहिए वहां पे 1 घंटा लिया है, तो आपका 3 घंटा टोटल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे में पहुंचना चाहिए, लेकिन 1 घंटे जो है कि बाद पहुंचा है, तो समय का अंतर कितना? 1 घंटे का अंतर हो गया ना। कितने का अंतर हो गया? 1 घंटे का अंतर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, देखेंगे कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है ना। अब देखिएगा, तो इसकी चाल जब निकालेंगे तो पहली शर्त वाली, और क्या ये आपकी क्या है? दूसरी शर्त। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कैसे जो है कि सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखिए पहले समझिए, आप कह रहे हैं कि साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर तो हम लोग माने हैं ना कि मान लेते हैं कि जो साइकिल की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वही पूछ रहा है कि साइकिल की चाल आपकी कितनी है। तो सिर्फ आपको समझना है। देखिएगा, तो ये एक बात याद रखेंगे आप लोग कि ये जो A से B की दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल आपका समय होगा ना 40 किलोमीटर में, यानी टोटल आपकी दूरी क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। या टोटल जितना आपका समय है, टोटल समय जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का समय जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक का समय, यानी 2 भाग में है तो दोनों का समय आपको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ करके समय का यदि अंतर निकालते हैं तो कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ थे, यानी पूरा आपको समय ऐड करना है। ये पूरा आपका समय, यानी कि पहली शर्त का पूरा समय ऐड करना है, और दूसरी शर्त में जो है कि टोटल जो आपका समय लग रहा है उनको ऐड करना है। दोनों का अंतर कितने का है? 1 घंटे का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4 से 24 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 छके 24 हुआ, और ये हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 16 बटा में x हो जाएगा, और प्लस 6 हो गया, माइनस ये आपका हो जाएगा 4, और ये माइनस से गुणा करेंगे, माइनस कितना? 24 बटा में कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए 6 में से 4 घटा दीजिए, और ये दोनों एक साथ लेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, तो हर समान है तो अंश क्या होगा? घटेगा। तो आपका कितना हो जाएगा वो देखिए। तो यहाँ पर हम सजा कर लिख लेते हैं 16 बटा में x, और ये आपका हो जाएगा माइनस 24 बटा में x बराबर आपका हो जाएगा 1 है ना। ये 1 है,
लेकिन 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा -2, और ये आपका हर समान है तो 24 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। और ये आपका x बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस में होगा ना, क्योंकि 24 बड़ा है, और माइनस कितना 1, और माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, हर एक मान करके तीजिए क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है साइकिल की चाल है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि साइकिल की चाल कितनी होगी, तो साइकिल की चाल x मानी गई थी, तो एक साइकिल की चाल x का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे यही पूछ रहा था कि कितना होगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 31 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 31 में आपको जो है ग्राफ समझना है, सिर्फ यदि ग्राफ समझ लेते हैं तो आसानी से सोल्यूशन भी कर सकते हैं। चलिए कह रहा है कि 90 मीटर एवं 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समांतर रेल पटरी पर चलती हैं हुए एक दूसरे से गुजरेगी। यानी कि कह रहे हैं कि एक 2 रेलगाड़ियां हैं, यह ठीक है, तो क्या है, ये रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे के समांतर पटरी पे ये चल रही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक जो है कि 90 मीटर लंबी है, ठीक है, और दूसरी जो है 120 मीटर लंबी। तो एक जो है 90 मीटर लंबी है ना, तो इसको और लंबा कर देते हैं, ठीक है, 120 मीटर लंबी है, लेकिन कह रहे हैं कि 90 मीटर लंबी वाली जो गाड़ी है यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, 120 मीटर वाली जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो चली गई दूरी होगी, ठीक है, चली गई क्या दूरी, तो चली गई जो दूरी होती है दोनों लंबाइयों के योग के बराबर आपकी दूरी, चली गई दूरी आपकी कुल होगी। यानी कि जितनी दूरी यदि कहा जाए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर यदि चल रही हैं तो कुल कितनी दूरी तय करेगी, तो कुल दूरी वह जो तय करेंगी अपने दोनों लंबाइयों के दूरी के योग के बराबर, ठीक है। और यदि चाल की बात की जाए तो चाल उस समय आपकी घटती है, यदि दोनों एक ही सीध में जा रही है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो वहां पे चाल उसकी क्या होती है, घटती है। और लंबाई की बात की जाए तो चली गई दूरी आपकी ऐड होती है, क्योंकि जब भी हम लोग चाल तथा समय हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे सब कुछ हम लोग पढ़े थे, एग्जाम्पल में सब कुछ पढ़े थे कि क्या क्या किस समय कितना होगा और कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सब कुछ वहाँ पे हम लोग देखे थे, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, और यदि नहीं पढ़ पाए हैं तो पहले वहाँ से जाकर आप देखिए ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिएगा, तो ये कह रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में ये पार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, चली गई कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी ऐड होगा, कुल दूरी क्या होगी, ऐड, यानी कि चली गई जो दूरी होगी दोनों लंबाइयों के योग के क्या बराबर होगी। तो एक 90 मीटर की है, एक 120 मीटर की, यानी कि दोनों जो है चली गई, दोनों द्वारा चली गई दूरी आपकी 210 मीटर दूरी तय करेंगे, ठीक है। अब देखिए चाल की बात की जाए तो चाल आपकी वहां पे घटती है, ये नहीं कि एक ही दिशा में जा रही तो चाल जो है कि आप जोड़िएगा, चाल जोड़ेंगे नहीं, वहां पे चाल क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर हो जाए 45 - 36, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, किलोमीटर प्रति हावर्स में था, लेकिन यहाँ पर बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5/18 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो आपका बदलता है मीटर प्रति सेकेंड में। और यदि घंटा में यदि बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो यहाँ पर 18 में जो है कि 5 से जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है लेकिन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हल करने के बाद आएगा 2.5, ठीक है। इसको घटाएंगे, इसके बाद सोल्यूशन करेंगे तो आपका उतना आएगा, सोल्यूशन करके देख सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितनी समय लेंगी, तो समय बराबर होता है कुल दूरी बटा में लिया गया समय। तो कुल दूरी आपकी कितनी है, चली गई 210 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन इनका जो समय है, समय लगा है 2.5 मीटर का, सॉरी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल है ना, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी आपकी है 210 और चाल जो है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड का। और यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो आपका 84 सेकेंड आएगा। और सेकेंड को यदि हम लोग मिनट में बदलते हैं तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1.4
मिनट, 1.4 मिनट हुआ। और इसको यदि घंटा में चेंज करना है तो फिर 60 से डिवाइड करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, घंटा में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.4 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है, यानी कि 1.4 मिनट में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पार करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कराएगा तो लेकिन स्टॉप हो गया था। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप हो गया था, इसलिए जो है रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं फिर समझा देता हूँ इसको, ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, पहले फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार और। चलिए, कहता है किसी ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि प्लेटफार्म पर स्थित किसी खंभे के सामने से गुजारने पे 10 सेकंड का समय लगते हैं। यदि समान गति से चलने वाली किसी दूसरी गाड़ी को खंभे के सामने से गुजारने में 9 सेकंड समय लगते हैं, तो गाड़ियों की लंबाइयों में अंतर है, लंबाइयों का अंतर कितना है, आपको वही आपसे फाइंड करना है। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पार करने की अपेक्षा खंभे पार करने में अधिक चली गई दूरी आपकी है कितनी, 60 मीटर। ठीक है, इसके बाद अधिक समय कितना ले रहा है, प्लेटफॉर्म को जो है कि 14 सेकंड में पार करता है, लेकिन खंभे को वहीं पर पार करता है तो 10 सेकंड में पार करता है। तो कितना जो है कि अधिक समय लेकर के जो है कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है खंभे की अपेक्षा। तो यहाँ पर खंभे में जो है कि पार करने में समय और जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में समय माइनस खंभे को पार करने में समय आपका कितने का है, 4 सेकंड का अंतर है। ठीक है, और कितनी दूरी तो टोटल चले हैं, 60 मीटर का। इसके बाद चाल की बात की जाए, देखते हैं कि चाल उस गाड़ी की कितनी थी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी 60 है और समय आपको कितने का है, 4 सेकेंडों का, और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड का जो है कि उसकी चाल है, यानी कि 1 सेकेंड में 15 मीटर। दोनों गाड़ियों द्वारा, यानी कि दोनों गाड़ियों को खंभा पार करने में लगे समयों का अंतर यदि फाइंड किया जाए, तो एक गाड़ी जो है, पहली गाड़ी 10 सेकेंड में यदि पार करती है खंभे को और दूसरी जो है कि 9 सेकेंडों में पार करती है, तो समय का अंतर कितने का होता है, 1 सेकेंड का जो है समय का अंतर हो रहा है। इसके बाद ये कह रहा है कि लंबाइयों का जरा अंतर फाइंड कर दीजिए। तो लंबाई बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितने का है, 15 मीटर प्रति सेकेंड का, लेकिन अंतर जो निकला हुआ है समय का एक है, तो 15 एकम 15 यानी कि 15 मीटर, यानी कि लंबाइयों में जो अंतर है आपका 15 मीटर का जो है कि लंबाइयों में अंतर है। तो वही आपसे पूछ रहा था कि गाड़ियों की लंबाइयों में अंतर कितने का है, तो 15 मीटर का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है, 15 मीटर जो है कि दोनों लंबाइयों में अंतर होगा। ठीक है, जो दोनों लंबाइयों में अंतर हो रहा है, जो आपका जो है कि पहली बार जो है कि 10 सेकंड में पार करती है और दूसरी जो है कितने में, 9 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब उनकी जो लंबाई है, लंबाई में अंतर कितने का है, 15 मीटर जो है कि लंबाइयों में, ट्रेनों के लंबाइयों में अंतर है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो अनलाइक जरूर कर सकते हैं, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमेशा जो है कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा जो है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, जो कि आपका 19वां चैप्टर है। तो ये जो है कि अगले वीडियो में हम लोग जो है कि अगले दिन जो है कि आपका स्टार्ट किया जाएगा 19वां चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।